हेलो दोस्तों, यूट्यूब त्रिलोक सिंह चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम करने जा रहे हैं अब भिंडी की खेती। और जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि बरसात आने से पहले भिंडी की खेती की जाती है और बरसात में काफ़ी इसी की अच्छी उत्पादन होती है। तो भिंडी लगाने से पहले हम उस क्यारी की तैयारी करने जा रहे हैं। और जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं जो सब्जियां उगाता हूं वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए उगाता हूं और ऑर्गेनिक उगाता हूं। लेकिन जो किसान भाई इसको एज ए बिज़नेस के तौर पे करना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं वो बताता हूं जो मैं अपने घरों में करता हूं, क्योंकि कई सारे लोग जो अपने घरों में अपने अपने इस्तेमाल के लिए खेती करते हैं, तो मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि दोस्तों, भिंडी बोने से पहले उसको आप, अभी क्या है कि मौसम में थोड़ा सा अभी नमी है, इसलिए भिंडी को जमने के लिए थोड़ा सा उसमें गर्माहट चाहिए। तो हम उसको पहले अंकुरित कर लेंगे। तो उसके दो उपाय हैं। एक तो आप पानी में रख के उसे 24 घंटे भिगो सकते हैं, या दूसरा उपाय है अगर आपके पास कहीं गोबर हो तो उस गोबर में एक, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं, वो पोटली बना के आप उसको गांठ बांध के और गोबर के अंदर डाल दें। वो कम से कम एक दिन के बाद उसमें अंकुरित हो जाएंगे। और उससे पहले आपको क्यारी तैयार करनी पड़ेगी। तो मैं ले चलता हूँ अपनी क्यारी में, और बने रहे मेरे वीडियो में। और ये है हमारी गोबर की खाद, और काफ़ी पुरानी गोबर की खाद है ये। और जितनी पुरानी गोबर की खाद होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें उर्वरक शक्ति होगी। तो इसे हम पहले पूरी क्यारी में फैला देंगे। उसके बाद हम इसकी खुदाई करेंगे। कम से कम 2 बार तो इसकी खुदाई करेंगे, ताकि जो मिट्टी अच्छी तरह से मुलायम हो जाए और खाद पूरे में मिश्रण हो जाए। तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाएगी हमारी, और हर एक पौधे तक उसको मिल जाएगी उसकी उर्वरक शक्ति। तो पहले हम इसकी खाद मिलाएंगे, किस तरह से उसकी खाद मिलाते हैं, और फिर हम उसकी खुदाई करेंगे। इस तरह से इसकी खाद को पूरे में बिखेर देंगे, ताकि होगा क्या कि हर जगह तो इस तरह से खाद पूरे क्यारी में फैल चुकी है। और अब हम इसको मिश्रण करने जा रहे हैं। तो एक बार इसकी खुदाई हो चुकी है, ये देखिए। अभी इसकी एक बार खुदाई और करेंगे। भिंडी बोने से पहले आप उनको कम से कम 10-12 घंटे पानी में भिगो के रखें। और कोई भी आप हाइब्रिड का बीज मार्केट से ले सकते हैं, और ये हमने ले रखा है। और इसमें हम डाल लेंगे पानी, और इसे 10-12 घंटे भिगोएंगे। और 10-12 घंटे भिगोने के बाद, सर्दी ज़्यादा है जैसे कि जनवरी के महीने में जो किसान भाई बोना चाहते हैं, तो उसमें आप दूसरी विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप पानी में भिगोएं, उसके बाद गोबर की खाद में इन बीजों को उन गोबर की खादों में मिला लें, जिससे क्या है कि अंकुरित हो जाएं। लेकिन अभी क्या है कि मार्च का महीना चल रहा है, और मार्च के महीने में अभी गर्मी ज़्यादा, मौसम में गर्माहट आ गई है। और उससे क्या होगा कि आपके जो बीज हैं वो खेत में ही निकल आएंगे। तो इस तरह की विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी इसलिए डाल रहे हैं कि अगर कोई बीज खराब होगा तो वो पानी में ऊपर को उठाएंगे। और ये इनके बीज हैं, और हम इनको पानी में, और कुछ बीज खराब है इनमें, और जो बीज बैठ जाएं समझ लो वो बीज सही है, और जो बीज ऊपर तैरते रहेंगे वो बीज आपके अंदर। देखो अब इधर ला, तो हुआ कभी लेकर बैठ गई है। तुम्हें तो कहे, ये देखिए कुछ बीज ऐसे उठ गए हैं, और इन बीजों को आप कल छांट सकते हैं। कल बोले तो 10-12 घंटे के बाद हम
ये इस तरह से, और इनको आप कहीं पर रख दें जिससे कि बीजों को कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों अब हम खेत में आ गए हैं और हमने क्यारी तैयार कर ली है। जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल मिट्टी मुलायम हो चुकी है और अब हम भिंडी लगाने जाएंगे। और भिंडी लगाने का जैसे मैंने बताया था कि मैं क्या प्रोसेस होता है इसका लगाने का, और मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने क्या करा था कि भिंडी को पानी में भिगो दिया था 10-12 घंटे के लिए, और अब वो 10-12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी सुबह का समय है और अब हम भिंडी लगाएंगे। तो भिंडी लगाने के लिए आपको कम से कम 12 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, क्योंकि भिंडी के अंकुरित होने के लिए तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी लगभग ये मार्च का महीना चल रहा है और मौसम सही हो चुका है, मौसम में काफ़ी गर्माहट आ चुकी है और रात में भी टेम्परेचर ठीक ही रहता है। तो ये जो भिंडी लगाने का है बिल्कुल पर्याप्त समय है। तो अब मैं भिंडी के आपको बीज दिखाऊंगा। ठीक, चलो ठीक है। ये जो हमने भिंडी के कल जो पानी में भिगोए थे और आप देख रहे होंगे, इस पानी को हम अब फेंक देंगे और आप देख रहे होंगे इसमें हल्के से अंकुरित आ गए हैं। ये देख रहे होंगे, देख रहे हैं, हाँ ये देखिए वाइट से हल्के से अंकुरित आ गए होंगे। और इसमें जो आप कलर देख रहे होंगे इसलिए है क्योंकि ये हाइब्रिड बीज हैं और जब हम बीज लेके आते हैं तो कंपनी क्या इनमें दवा मिला के रखती है, तो इसलिए इसका कलर अभी थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन है। और इसमें ये देखिए मैं इसका पूरा पानी निकाल देता हूँ और उसके बाद आप देखिए इसमें हल्के से वाइट से ही अंकुरित, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये अंकुरित हो चुका है। और ये देखिए इस तरह से ये वाइट सा हल्का सा अंकुरित हो चुका है, ये कलर की वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और अब इसको एक बोने का तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। क्यारी हमारी तैयार हो चुकी है कि भिंडी का जो पेड़ होता है वो काफ़ी हाइट तक जाता है। जैसे आपने मेरी पिछली रीलों में देखा होगा कि एक भिंडी का पेड़ 7-8 फीट तक गया था। तो जितना लंबा होगा भिंडी का पेड़ उतना फैलेगा भी। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको एक नाप तैयार कर लेते हैं हम। कम से कम जो इसकी लाइन है वो आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है और जो दोनों के बीजों की दूरी है और वो आप 15 सेंटीमीटर रख सकते हो। अभी आप खेत में हो तो नापेगा तो कोई नहीं। तो जो हमारे जो हाथ का जो एक ये होता है, ये हमारा 6 इंच का होता है, लगभग 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको 45 सेंटीमीटर के लिए इस तरह से इतना कर लेंगे। और एक जो बिलान बोलते हैं हमारी भाषा में, आप इससे जो 12 सेंटीमीटर का होता है आप इसको दोनों पौधों की दूरी बना लेंगे और एक लाइन बनाएंगे 45 सेंटीमीटर। तो आप इसका जो रेशियो है 15 गुणा 45 सेंटीमीटर की दूरी रख सकते हैं। अब मैं आपको बोते हुए दिखाऊंगा। मैं ले चलता हूँ आपको अपनी क्यारी में और भिंडी के बीज लगाते हुए। इस तरह से आप भिंडी बोने के लिए लाइन बना लेंगे और कम से कम 3-4 सेंटीमीटर के अंदर आपको बीज को दबाना है, ताकि जो मिट्टी में बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो जाए। और मिट्टी में नमी होनी चाहिए और नमी काफ़ी है, क्योंकि कुछ दिन पहले बरसात हो गई थी, तो इसलिए मिट्टी में नमी काफ़ी अच्छी है। जैसा आप देख रहे होंगे मिट्टी बिल्कुल काली दिखाई दे रही होगी और मिट्टी में। और कोशिश करें कि जो इसके जो अंकुरित हैं वो उनका मुंह ऊपर को होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके बीज जल्दी से अंकुरित हो जाएंगे। ये मिट्टी से ऊपर 3-4 दिनों में आ जाएंगे और उसके बाद अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप पानी लगा सकते हैं। अगर मिट्टी में नमी है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बने रहे मेरे वीडियो में इस तरह से, और इसका दूसरा भाग मैं आपको जल्द बना के दूंगा, क्योंकि अभी इसे अंकुरित होने में टाइम लगेगा। और जैसे ही भिंडी अंकुरित होती है उसका दूसरा भाग मैं आपको इसी माध्यम से बना के भेजूँगा। और जैसा जो चैनल पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।